100% कहना तो संभव नहीं है। जब यह होगा तो आप स्वयं जान जाएंगे। लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि काफ़ी स्मृति रह जाएगी, क्योंकि चेतना का कार्य क्या है कि स्मृति पुल बनाना। जैसे आप जागृति से स्वप्न में यदि संपूर्ण चेतना में जाते हैं तो जागृति में जो स्मृति है वो वहाँ याद की जा सकती है स्वप्न में, कि मैं ये हूँ, यहाँ रहता हूँ, शहर में ये काम करता हूँ, मेरा नाम ये है, आदि आदि, जो कि सामान्य सपन में चली जाती है वो स्मृति। उसको याद नहीं किया जा सकता जागृति की स्मृति को, क्योंकि पुल नहीं बना है। हम कहते हैं एक संपर्क नहीं बना है दोनों स्मृतियों में। परंतु यही चेतना में किया जाए, चेतना बनाए रखी जाए। जब अवस्था बदलती है जागृति से स्वप्न की तरफ और आपकी चेतना है, तो ये स्मृति पुल अपने आप बन जाता है। इस प्रयोग से आप जान सकते हैं कि हाँ, चेतना का कार्य स्मृति पुल बनाना है, या उसका परिणाम है ये प्रभाव है वो चेतना होने का कि स्मृति पुल बन ही जाता है अपने आप। इसी प्रकार जब अवस्था जागृति से मृत्यु की होगी, बदलेगी, और वहाँ पर चेतना के प्रकाश है, तो एक स्मृति पुल बन जाएगा कि इस जन्म में, इस जीवन में जो भी आपकी स्मृति में है, जिसमें ये ज्ञान भी है, वो भी मृत्यु के उपरांत जो अवस्था है, मृत्यु के बाद की अवस्था है, सूक्ष्म अवस्था जिसको हम कहेंगे, उसमें भी याद आ जाए। और अब सूक्ष्म अवस्था में जब तक भी रहेगी वो स्मृति आपको मिलेगी। अब अगले जन्म में क्या होगा? अगला जन्म अर्थात कारण अवस्था में जाकर वापस स्थूल रूप में प्रकट होना, यहाँ पर बताना बहुत कठिन है। यहाँ पर हम ऐसा कहते हैं कि यदि उस स्मृति का कोई गहरा संस्कार पड़ा है कारण शरीर पे, तो वो वापस प्रकट हो सकती है। मृत्यु उपरांत, ठीक मृत्यु के बाद थोड़ी सी स्मृति रहना काफ़ी संभावना है, एक एक शब्द हो सकता है याद आ जाए। किंतु अगला जन्म अर्थात आपको कारण अवस्था से जाना पड़ेगा, यहाँ पे सूक्ष्म भी छूट जाता है और कारण रह जाता है। और उस कारण शरीर में, कारण स्मृति में केवल संस्कार रहते हैं जो नए जीव को मिलते हैं। सारी की सारी जानकारी शायद ही पहुँचे अगले जन्म में, किंतु संस्कार मिल जाएंगे। यदि वो इतना गहरा है संस्कार, तो अगले जन्म में भी वो प्रकट होगा। और सभी जानते होंगे कि 2-3 घंटे में पूर्ण ज्ञान वापस आ सकता है, संपूर्ण ज्ञान हो सकता है। जैसे ही वो छोटा जो बच्चा है, छोटा शरीर, वो इस काबिल होगा कि वो भाषा समझ पाए, उसकी बुद्धि थोड़ी सी बढ़ जाएगी और उसको 2-3 घंटे में सारा ज्ञान वापस हो सकता है। बस वो संस्कार होने चाहिए उसमें कि मुझे ये चाहिए। और ये किसी भी गुरु द्वारा देखा जा सकता है, किसी भी अनुभवी गुरु के सामने उस बच्चे को लाया जाए, वो देख सकते हैं। और हम कहते हैं वो स्मृति वापस प्रकट हो रही है, किंतु वो संस्कार वापस आ रहे हैं। यदि उस जीव ने इतनी प्रगति कर ली है कि ऐसा संभव हो जाए कि जाति स्मृति तक उसके साथ जाए, जिसको हम कहते हैं जाति स्मृति, कि पूर्व जन्मों में क्या हुआ था, तो हो सकता है कि कुछ यादें रह जाएं कि मैंने ये ज्ञान लिया था, वो ज्ञान लिया था, ये गुरु थे, वो गुरु थे। लेकिन फिर भी संपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य रूप लेना बहुत सीमित हो जाना है। हाँ, यदि कोई इतना ऊपर पहुंच जाता है कि इतनी प्रगति कर लेता है कि चेतना में जन्म भी ले सकता है, संपूर्ण चेतना में जन्म भी ले सकता है अपनी इच्छा से, जैसे इच्छा मृत्यु होती है वैसे इच्छा जन्म भी होता है, तब वो संपूर्ण ज्ञान के साथ यहाँ आएगा। लेकिन यदि कोई इतना प्रगति कर गया है तो वो गर्भ रीति से जन्म नहीं लेगा। अब ये क्या होता है, ये कौन सी रीति होती है, बहुत से लोग पूछेंगे। तो ये अब तंत्र का विषय है कि किसी भी लोक में प्रकट होने के लिए, किसी भी लोक का अनुभव करने के लिए 3 विधियां हैं, 3 रीतियां हैं जिससे जन्म लिया जा सकता है। तो जो गर्भ विधि है उसमें स्मृति का लोप हो जाता है, इसलिए कोई भी इतना अधिक विकसित जीव इस विधि से जन्म नहीं लेगा। यदि जन्म लेगा तो कुछ न कुछ स्मृति से उसको हाथ धोना पड़ेगा। अब ये बड़ा उन्नत विषय है, क्योंकि यदि इतना विकसित जीव है तो उसका संपर्क गुरु क्षेत्र से, उनके गुरुओं से, अन्य जीवों से बना रहेगा, और वो उसको याद दिला सकते हैं वहीं बैठे बैठे कि आपका जन्म हुआ है, लेकिन आप ये थे, याद करो थोड़ा, और थोड़ी सी प्रेरणा से वो याद आ सकता है। लेकिन जो आम साधक है उसको ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। वो जो आम व्यक्ति है वो तो कुछ नहीं है, उसका तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिसने थोड़ी बहुत भी साधना की है, संकल्प शक्ति का प्रयोग किया है, उसको यही ज्ञान दोबारा मिल जाएगा, नए जैसा। पुराने से आसक्ति रखना ठीक नहीं है, खासतौर से इस अवस्था में जब आप मनुष्य रूप में है, विकास नहीं हुआ है किसी मनुष्य के ऊपर की योनियों में, तो ये उम्मीद रखना कि ऐसा होगा ठीक नहीं है। इतना हो सकता है कि आप अगर अच्छा संकल्प कर लें मजबूत, कि कोई भी जन्म हो मेरा यही मार्ग रहे, मुझे यही ज्ञान हो,
तो वो हो सकता है, वो संभव है अभी आपके लिए। स्मृति नश्वर है, उसको स्थायी रखने के प्रयास ठीक नहीं है, व्यर्थ है, बेकार का है। उसका नवीनीकरण उपयोगी है, हाँ, कि वही अनुभव दोबारा हो जाए, मुझे 2 घंटे में वापस ज्ञान हो जाए संपूर्ण, क्योंकि ज्ञान तो छोटा सा है, 2 घंटे में हो सकता है। और फिर इस तरह की इच्छाएं रखना, वो इस तरह की संभावना को जन्म देगा कि मुझे वही गुरु मिले, मुझे वही मार्ग मिले। और इसमें बुद्धि का इतना हाथ नहीं है, देखिए भावनाओं का हाथ है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि भावनाओं से कारण शरीर में ज़्यादा गहरे संस्कार पड़ेंगे, बुद्धि से नहीं। आप कितना भी सोचते रहें यही हो जाए वो जाए, कुछ खास नहीं होगा। अगर आप में वो भाव है कि मैं ये इसी मार्ग में रहूं, यही इसी प्रकार के गुरु मिले, इसी प्रकार का ज्ञान मिले, ये भावना प्रबल है, तो संस्कार भी मजबूत बनेंगे। और जो सबसे प्रमुख भावना है आप जानते हैं, वो प्रेम भाव है। मार्ग से प्रेम है, ज्ञान से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, तो 100% तय है कि आने वाले सभी जन्मों में वही मिलेगा। बुद्धि का यहाँ पे इतना ही कार्य है संकल्प धारण करने का कि ऐसा ही हो। अब आप बोलेंगे वहां तो करता है नहीं, वो तो स्मृति मात्र है, बीज है, केवल सोई हुई सी है, वो क्या करती है? तो इसे हम कहते हैं संकर्षण का नियम, या हम कहते कभी कभी कंकर्षण का नियम। तो ये जानने का प्रयास कीजिए कर्षण का नियम क्या है। अपने आप ही वो संबंध स्थापित हो जाता है जैसा उसको चाहिए, जैसे उसकी इच्छा पूर्ति के लिए जरूरी है, अपने आप संबंध बन जाता है। जैसे आप एक किसी ऊंची जगह पानी डालेंगे तो वो अपने आप बहकर नीची जगह जाता है, ठीक उस जगह इकट्ठा होता है वो पानी जो सबसे गहरी है। वैसे ही कारण शरीर की जो वृत्तियां हैं, जो बीज रूप में है, ठीक उसी जगह जाकर संपर्क करती है जहां उसकी वासना पूर्ति हो सकती है, जहां उसका प्रारब्ध सफल हो सकता है। संभावना अधिक है, करने वाला कोई नहीं, अपने आप होता है। और आप देखते होंगे कि ये पूरी तरह 100% सही नहीं होता, अनुमानित है बस कि शायद यहाँ हो जाए कुछ मेरा, इस तरह का विचार उसमें है, और वो सही जगह पर संपर्क बना लेता है। फिर जो होता है वो केवल एक तरह का मान लीजिए पूर्व निर्धारण और संभावना का खेल है, संयोग। कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती, कुछ नहीं होती। और एक आम व्यक्ति के मामले में जो अध्यात्म में नहीं है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, वो और जमा करके ले जाता है, संचय बढ़ा लेता है अपना। ये बड़ी विचित्र बात है कि आया था वो कुछ पूर्ण करने, उपयुक्त गर्भ को तलाशते हुए, और वो इतना और बोरा बांध के ले जाता है अपने साथ कि उसको फिर दोबारा आना पड़ता है। तो ये वृत्ति जो है साधक में उलट गई है। अब साधक में क्या इच्छा है, क्या वृत्ति, दोबारा आना ही न पड़े। अनासक्ति हो गई है उसको गर्भों से, शरीरों से। उसका आकर्षण मुक्ति की तरफ है, मुक्त होना चाहता है। तो अध्यात्म क्या है? इस वृत्ति को उल्टा कर देना, ये अध्यात्म है। जो मशीन की तरह हो रहा है उस पर नियंत्रण ले आना। अब क्या वो कारण शरीर कभी जन्म ले ही नहीं पाएगा? ऐसा नहीं है, वो जब चाहे जन्म ले सकता है, बस उसके नियंत्रण में आ जाता है ये सब करना।